श्री कृष्णदास जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से भजन कीर्तन और साधना जितना भी हो पाता है उतना करते हैं, किंतु हमारा मन हमेशा अकेलापन महसूस करता है। हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने का पूरा प्रयास रहता है, किंतु ये हर पल अकेलापन का एहसास बना रहता है। तो बहुत बढ़िया है, गलत थोड़ी। अकेलापन ही तो अच्छा है। असंगोहम पुरुषा, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही परम पुरुष परमात्मा। अब दूसरा भाव से प्रकट किया जाता है। यहाँ सब अभाव है जगत में, यहाँ भाव टिकाना, धोखे में फंस जाना है। तो ये भजन का फल है कि आपका मन अकेलापन अनुभव करता है। अच्छा है, इससे और बढ़े। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनय परम प्रिय खिन्न। खिन्न माने कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई अपना नहीं है। और यही वैराग्य की तरफ गति होती है। और जब वैराग्यवान भजन करता है तब अनुराग प्रकट होता है। अभी तो भजन राग का नाश करेगा, अभी तो भय भी पैदा करेगा मन। अभी आपको भयभीत कर देगा कि भगवान के मार्ग में नहीं चलना चाहिए, ऐसा भयभीत कर देगा। तो सत्संग के द्वारा इस भय का नाश होता रहता है। अगर साधु संग मिल गया तो इस भय विषाद से ऊपर उठ जाओगे। जहां राग नष्ट हुआ और अनुराग प्रकट हुआ, फिर अकेलापन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब फिर आराध्य देव की परिकर में उसका अपनापन होने लगता है। फिर तो दिव्य चिदानंद भाव में फिर ये शिकायत खत्म हो जाएगी। फिर तो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। अपने लाडले अत्यंत प्यारे आराध्य देव के साथ प्रतिपल रहता है वो भाव से, उन्हीं में आनंद में डूबा रहता है। उसको थोड़ी रहता मैं अकेला हूं। अच्छा है, पहले अकेलापन ही अच्छा है। अकेलापन कहीं विषय में ना फंसा दे, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर इसी को आप प्रधान करते रहे तो मन की वृत्ति के अनुसार माया भेज देगी। फिर आपको लगेगा इस व्यक्ति से, इस शरीर से, इस पदार्थ से, इस पदवी से मेरा अकेलापन दूर होगा। फिर तो भ्रष्ट हो जाओगे, फिर गिर जाओगे परमार्थ से। अकेलापन सुरक्षित रहना चाहिए। एकश्चरति चित्त मनन्ते इसे, अकेला अपना भाव अनुभव करे और चित्त को प्रभु में लगा दे तो परमार्थ का स्वरूप आ जाएगा। अगर ये अकेला किसी व्यक्ति और विषय के अभाव में है तो उसकी पूर्ति होते ही तुम भ्रष्ट हो जाओगे। मतलब भ्रष्ट का मतलब अपने लक्ष्य से गिर जाओगे। तो ये सुरक्षित अकेलापन बचाओ। और ये अकेलापन केवल प्रभु से ही दूर होना चाहिए, किसी शरीरधारी से, किसी विषय से, किसी भोग से नहीं। अगर इसको संभाल पाए तो यही अनुराग की तरफ बढ़ जाएगा, और अगर नहीं संभाल पाए तो यही फिर राग में गिर जाएगा। क्योंकि जहां ये अकेलापन का कोई भी उपाय मिला दूर करने का, फिर मन टूट पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना।